नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्ग 10वीं का हिंदी पढ़ने जा रहे हैं और जो आज पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है अष्टावक्र। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। अष्टावक्र एक रेखा चित्र है और रेखा चित्र उसे कहते हैं जिसे हम किसी व्यक्ति या किसी घटना को इस तरह से प्रस्तुत करें जो पढ़ने वाले के सामने हूबहू चित्रित हो, उसे ही हम रेखा चित्र कहते हैं। अब हम इस पाठ के लेखक का संक्षिप्त परिचय लेंगे, क्योंकि हर परीक्षाओं में लेखकों के बारे में 2-4 क्वेश्चन आते ही हैं वैकल्पिक रूप पे। इसलिए पहले हम लेखक परिचय देखते हुए विष्णु प्रभाकर, जन्म 21 जून 1912 ईस्वी। इनकी मृत्यु हुई 11 अप्रैल 2009 को। इनका जन्म स्थान मीरनपुर गांव में जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। विष्णु प्रभाकर आर्य समाज तथा गांधी जीवन से काफ़ी प्रभावित थे। रचनाएं इनकी हैं ढलती रात, स्वजयी, ये दोनों उपन्यास हैं इनकी। नौ प्रभात, डॉक्टर, ये दोनों नाटक हैं। संघर्ष के बाद कहानी संग्रह है। आवारा मसीहा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित इन्होंने एक जीवनी लिखी है। अब इस कहानी का हम सारांश देख लेंगे थोड़ा सा। यह अष्टावक्र रेखा चित्र है। माफ़ कीजिएगा, एक बार कहानी कह दी है। एक रेखा चित्र है और इसका सारांश यही है कि अष्टावक्र एक ऐसे मजबूर तथा अभागे लड़के का रेखा चित्र है जो एक शोषित वर्ग से होने के साथ साथ अपने शरीर से मजबूर, 30 वर्ष उम्र होने के बावजूद माँ के कंधों के बोझ और कष्ट को कम नहीं कर पाता है। पुत्र प्रेम में बड़ी लाचार बूढ़ी तथा बेबस माँ जब तक जीवित रहती है अष्टावक्र के लिए ढाल बनी रहती है। साथ ही माँ बेटे का प्रेम कितना उत्कृष्ट है यह तब दिखता है जब अष्टावक्र की माँ का देहांत होते ही उसी क्षण माँ पुकारते हुए अष्टावक्र भी इस दुनिया को छोड़ देता है। तो यही इस रेखा चित्र का सारांश है। अब हम थोड़ा सा इसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पूरे क्वेश्चन का आंसर तो हम आज नहीं कर पाए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं, जितना हो पाया है किए हैं आज। पहला प्रश्न है, इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा है? तो इसका आंसर है लेखक ने इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को अष्टावक्र इसलिए कहा है क्योंकि उसके शरीर का कोई भी अंग अपने स्थान पर सामान्य नहीं था। प्रत्येक जगह से टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण उसका नाम अष्टावक्र पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, कोठरियाँ कहाँ बनी हुई थी? इसका आंसर होगा कोठरियाँ खजांचियों जो कोषाध्यक्ष होते हैं उनके बड़े बड़े भवनों की ओर जाने वाले मार्ग मतलब रास्ते पर बनी हुई थी, जो छोटी छोटी, अंधेरी तथा बदबूदार थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, अष्टावक्र कहाँ रहता था? इसका आंसर होगा अष्टावक्र अंधेरी तथा बदबूदार कोठरियों में रहता था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गरीब था। अगला प्रश्न है चौथा, अष्टावक्र के पिता कब चल बसे? इसका आंसर होगा अष्टावक्र के पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अगला प्रश्न है चिड़चिड़ापन। पांचवा प्रश्न, चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिरसंगी क्यों बन गया? चिरसंगी मतलब चिर मतलब हमेशा के लिए, संगी मतलब दोस्त, मतलब हमेशा से उसका दोस्त बन गया। चिड़चिड़ापन वह क्यों बन गया? तो इसका उत्तर
बेसहारा बुढ़ापा तथा निरंतर अभाव से जूझते रहने के कारण चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चिर संगी बन गया। अब हम देखेंगे प्रश्न 6, अष्टावक्र क्या क्या बेचता था? इसका उत्तर होगा अष्टावक्र कचालू की चाट, मूंग दाल की पकौड़ियाँ, दही के आलू और पानी के बतासे बेचा करता था। यही इसका उत्तर है। तो दोस्तों आज हम इतना ही क्वेश्चन कर पाए। अगले वीडियो में हम लाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 से पूरा करवा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग बनाए रखें। नमस्कार।